नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शरॉन परेरा आपका हिंदी कक्षा में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज तक मैंने आपके लिए जो यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, मैं आशा करती हूँ कि उन वीडियो के द्वारा आपको हिंदी पढ़ने में बहुत आसानी हो गई होगी। मैंने आपके लिए जो नोट्स भेजे हैं, कृपया करके उसे पूरा करते जाइए। आज हम लोग हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में से 10वां पाठ ओजोन विघटन का संकट इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले व्यक्तिमत्व डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी हैं। ये रसायन शास्त्र के बहुत ही बड़े विख्यात ज्ञानी हैं। इन्होंने अपनी रचना के द्वारा रसायन शास्त्र का ज्ञान पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की है। अभी हम इनके परिचय को पढ़ते हैं। लेखक परिचय। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 5 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश में के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र के वैज्ञानिक हैं। प्रमुख कृतियाँ: लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि आपकी कृतियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। विधा परिचय। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख वर्तमान समय के लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधकों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होता अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यदि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरण पूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। इस पाठ में डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने ओजोन का हमारे जीवन में कितना महत्व है, यह बताने की कोशिश की है। उन्होंने हमें यह बताया है कि हम लोग ओजोन के विघटन को किस प्रकार रोक सकते हैं, क्योंकि अगर ओजोन की परत ख़त्म हो गई तो हमारा जीवन भी संकट में आ जाएगा। इसलिए अपने पाठ के द्वारा उन्होंने समाज में जागृति करने का और ओजोन के विघटन के संकट को किस प्रकार हम लोग कम कर सकते हैं या ओजोन की परत को हम लोग किस प्रकार बचा सकते हैं, इसके बारे में इस पाठ में बताया है। पहले मैं पाठ का वाचन करती हूँ। तो बच्चों, सब लोग अपने पाठ्य पुस्तक में पन्ना क्रमांक 51 निकालिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। वर्तमान युग विज्ञान और
प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विज्ञान की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं है। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। पर्यावरणवादियों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जलस्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निस्संदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ता रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। तो बच्चों, फिलहाल यहाँ तक ही देखते हैं। तो बच्चों, आज का युग विज्ञान का युग है, प्रौद्योगिकी का युग है। आज हम लोग जीवन में हर एक चीज़ के लिए विज्ञान का सहारा ले रहे हैं। किस प्रकार हम लोग जल्द से जल्द कोई भी कार्य पूर्ण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैज्ञानिक तकनीकों की इस्तेमाल की वजह से हमारा काम जल्द हो रहा है, लेकिन यह जल्द होने वाले काम के साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे प्रदूषणों को इस दुनिया में पैदा कर रहे हैं। विज्ञान की वजह से हमारा कार्य तो आसान हो रहा है, लेकिन ये वैज्ञानिक खोज करने के लिए अनेक प्रदूषणों का भी इसके साथ साथ अनेक नई प्रदूषणें भी इसके साथ उत्पन्न हो रही हैं। आज हम लोग सबसे भयानक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो प्रदूषण की वजह से हमारी धरती जो है वो बंजर हो गई है। इस चित्र में आप लोगों को दो अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक आधा चित्र है कि जिसमें हरे भरे पेड़ वृक्ष है, पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, प्राणी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरे चित्र में पेड़ जो है वो बंजर हो गए हैं, पानी जो है वो पूरी तरह से प्रदूषित है, धरती जो है वो प्रदूषित है, पेड़ पौधों का या हरियाली का कोई भी नामो निशान नहीं है। जी हाँ बच्चों, आज हम लोगों ने विज्ञान का इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, या विज्ञान का इतना ज़्यादा प्रसार हो गया है, लेकिन उसके वजह से अलग अलग प्रदूषणें भी निर्माण हो रही है, जिसके वजह से हमारी हरी भरी धरती जो है वो बंजर होती जा रही है। क्योंकि वैज्ञानिक खोजों की वजह से हम लोगों ने अनेक प्रदूषणों को इस धरती पे उत्पन्न किया है। जैसे कि हम लोगों को हमारी प्रगति के लिए हम लोगों ने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा नई तकनीकों का उत्पन्न किया जाता है, नई तकनीकों को उत्पन्न किया जाता है। और ये उत्पन्न होने वाली जो नई तकनीकें हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कंपनी से निकलने वाला जो बड़ी मात्रा में निकलने वाला जो धुआं है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण निर्माण होता है। हवा में बहुत बड़ी जहरीली गैसों का या जहरीली वायुओं का बहुत बड़ी मात्रा में फैलाव हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आप लोगों ने तो सुना होगा कि हमारा जो ताजमहल है वो आंवली बारिश की वजह से पूरी तरह से पीला पड़ गया था। क्यों? क्योंकि आगरा में जो
कंपनियां हैं जिससे निकलने वाला धुआं है, जो धुएं में बहुत बड़ी मात्रा में आम्ल का इस्तेमाल होता है, या जो प्रदूषण है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन निकलता है, जिसकी वजह से वातावरण प्रदूषित होता है। हम लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जिससे निकलने वाले धुएं की वजह से वायु प्रदूषण होने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में मदद होती है। अगर हम लोगों ने अपनी प्राइवेट व्हीकल्स या अपनी खुद की गाड़ियों का इस्तेमाल कम करके सार्वजनिक या सरकारी वाहनों का इस्तेमाल किया तो प्रदूषण शायद थोड़ी मात्रा में कम हो सकता है। बाद में जो कंपनी से निकलने वाला आम्लीय पदार्थ है या कंपनी से निकलने वाला जो केमिकल है वह नदियों में, तालाबों में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से पानी का प्रदूषण होता है। आज हम लोग जो पानी पी रहे हैं, भले ही हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बिसलेरी का पानी पी रहे हैं, लेकिन जो बिसलेरी का पानी हम लोग पी रहे हैं वो हमारे लिए शुद्ध है, क्योंकि बिसलेरी का या और अलग अलग बॉटल का जो पानी पी रहे हैं उसे क्लोरीन डाल के और पोटेशियम परमैंगनेट डाल के उसको प्यूरीफाई किया जाता है और बाद में हम लोग उस पानी का सेवन करते हैं। तो थोड़ी दिनों के बाद, लेखक ने सही कहा है कि थोड़ी दिनों के बाद पानी के लिए महायुद्ध होगा, ना कि राजनीति के लिए, ना कि कुर्सी के लिए, ना कि संपत्ति के लिए, क्योंकि इंसान को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है और अगर उसको शुद्ध पानी ना मिला जाए तो उसका जीवन खतरे में आ जाएगा। बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन या भूमि प्रदूषण भी देखने को मिलता है। आज बहुत बड़ी मात्रा में भूमि प्रदूषण हो रहा है क्योंकि केमिकल का पानी जो है वो ज़मीन पे छोड़ा जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में फसल आने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा फसल तो बहुत ज़्यादा निकलती है लेकिन ज़मीन की सुपीकता कम हो रही है। हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई की है, जिसकी वजह से बारिश में जब बारिश की पानी की बूंदें ज़मीन पे गिरती है तो ज़मीन की अच्छी परत को वो अपने साथ बहकर लेके जाती है, जिसके कारण ज़मीन की सुपीकता कम होती जा रही है। और वैसे आपको पता है कि ध्वनि प्रदूषण भी बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। गाड़ियों की आवाज़, कंपनियों के सायरनों के आवाज़, बड़े बड़े त्योहार करते हैं, सार्वजनिक त्योहार बनाए जाते हैं, उन त्योहारों में बहुत बड़ी मात्रा में लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। अभी तो और एक प्रदूषण का सामना हम लोग कर रहे हैं और वो है रेडिएशन का प्रदूषण। हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे निकलने वाले रेडिएशन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बड़ी मात्रा में घातक है। और इन रेडिएशन से हमारे सुनने की क्षमता बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि ये जो रेडिएशन है उसकी वजह से गौरैया जो हमारे घर में रहने के लिए आती थी, या जो चिड़िया हम लोग बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे पंछी जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि रेडिएशन की वजह से उनके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में परिणाम हो रहा है। तो हम लोग हमारी प्रगति के लिए जो विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने की वजह से हम लोगों ने अपनी धरती को या इस सुंदर हरी भरी भूमि को पूरी तरह से लुप्त करने की कतार पर ले जाकर रखा है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है।